आप लोग लगातार पूछ रहे थे सर पिटीशन पिटीशन पिटीशन, तो आज पहली पिटीशन मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती 2020 के लिए लग गई है। तो मैं आपको बोला था कि पूरा इंदौर, जबलपुर, कल जबलपुर पे लगने वाली है, परसों या मंडे तक ग्वालियर में लगने वाली है ना। तो पर मुझे दुख इस बात का है कि जो इंदौर में जो लगी है, मेरी स्टूडेंट है प्रतिभा शर्मा, उसके 70 नंबर थे, मतलब मेरी छात्रा ही है, अपने क्लास की ऑनलाइन क्लास की छात्रा है, उसके 70 मार्क्स थे, जनरल कैटेगरी से है। 70 मार्क्स होने के बावजूद उसका नहीं हुआ, तो उसके साथ शुरुआती दौर पे काफ़ी लड़कियां थी, जो नहीं होता, हाँ हाँ हम भी, और जब पिटीशन लगाने गई तो मात्र अकेली वो थी। पर कहते हैं दोस्त दोस्त होता है, उसके साथ उसकी फ्रेंड है, भले उसके 50-60 नंबर हैं जो भी, लेकिन अपनी फ्रेंड का सहायता करने के लिए उसने उसके साथ पिटीशन लगाई कि नहीं मैं भी लगाती हूँ। हम इसलिए नहीं हारते क्योंकि हमारे साथ गलत करने वाले लोग होते हैं, हम हारते इसलिए हैं क्योंकि उस गलत का विरोध करने वालों जो होते हैं वो साथ नहीं देते। हम झेलते हैं बुराइयों को, हम झेलते हैं मूर्खों को बहुत ज़्यादा, और हम उनको बर्दाश्त इतना ज़्यादा करते कि उसे हम अपना हिस्सा बना लेते हैं। इतनी सारी लड़कियां इंदौर में हैं। अभी मौका है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं प्रतिभा का नंबर दे दूंगा जितनी लड़कियां हैं, तो आप लोग जा करके उसी साथ पिटीशन में शामिल हो जाना। पिटीशन ऑलरेडी लगा चुकी है, उसी में जो है एडवोकेट साहब क्या करेंगे, उसी जो इंदौर के आसपास की आती है, इंदौर है, खंडवा है, बाकी जगहों पर, क्योंकि कोई महिला अकेली नहीं पड़नी चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, मैं बहुत एक्साइटमेंट में इस बारे में था कि महिलाएं जो है वो वाकई में बहुत अच्छा स्टेप लेंगी, लेकिन इंदौर की महिलाओं से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब पूरा गढ़ है स्टूडेंट्स का, हब है। और दुख इस बात का होता है कि लाखों की संख्या होती है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, सरकार से जॉब सबको चाहिए, और लेकिन सहायता, साथ, बहुत दिक्कत की बात है। खैर, एमपी टेट की आज का लगेगी 11 तारीख को, 11-12 को लगेगी एमपी टेट की आज का लगेगी जबलपुर पे, मेन ब्रांच पर। उसको मैं लगाऊंगा, मेरे साथ जो है सनपाल सर हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं सनपाल सर, और यादव सर, बागरी सर, तो 3-4 बल्कि 4 से 5 एडवोकेट मिलकर के एमपी टेट को भी लगाएंगे। कल तो सबसे पहले पुलिस का एक लग गई है, प्रतिभा जो मेरी स्टूडेंट है उसने लगा दिया है आज इंदौर खंडपीठ में, रिट पिटीशन मैंने आपको बता दिया। मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग ऐसे क्यों, मतलब जब महिलाओं के साथ समस्या है और इतनी सारी महिलाएं जब आप हैं, एटलीस्ट कम से कम 70 नंबर से ज्यादा वाली इंदौर में बहुत सारी महिलाएं होंगी, तो क्या आप लोग उस लड़की के साथ पिटीशन नहीं लगा सकते थे क्या? फिर कहते हो सर आंदोलन, सर ये अभी 11 तारीख को आंदोलन है, आप लोग कह सर एमपी में जो है सर ये करिए वो करिए, भाई संभव नहीं है यार। आप लोग घर पे बैठो, मतलब बहुत अजीब लगा आज मुझे। उस लड़की ने जब मुझे फोन करा, मुझे लगा होंगी कम से 20-25 लड़कियां तो होंगी जो पिटीशन लगाएंगी। जब उसने बताया सर मात्र 2 लड़कियां हैं, मैं, क्योंकि मेरे 70 मार्क्स हैं, एक लड़की है जो सिर्फ इसलिए लगाई है क्योंकि मैं लगाई हूँ तो अकेले ना लग हो सकूं। मैं उससे बोला कि और बाकी लड़कियां, बोली तो थी सर 20-25 तो थी कि हाँ करेंगे करेंगे लेकिन करेंगे, लेकिन बाद में सब पीछे हो गई। आपको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, गलत नियमों से भर्ती की जा रही है। कुछ लोग जिन जो सिलेक्शन हो जाता है, जो क्वालिफाई हो जाते हैं, वो एक बात का गाना गाने लगते हैं कि नहीं सर रहने दीजिए, क्यों फिजिकल रुकवा रहे हैं, जो हो गया सो हो गया। उनके नहीं पता यही चीजें दूसरे एग्जाम में थोप दी जाएंगी। खैर, मेरा तो काम है आप लोगों को अवगत कराना, लड़ना ना लड़ना आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो अब थोड़ा सा चीजों को समझिए कि हो क्या रहा हमारे साथ। तो अभी जो महिलाएं हैं, जो एक्समैन हैं, जिन्होंने, जो इंदौर के आसपास के हैं, जो इंदौर में रहते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं उस लड़की का नंबर दे दूंगा, उसके साथ मिलकर के जो इंदौर के आसपास की लड़कियां हैं वो उस पिटीशन में शामिल हो जाना। अच्छा नहीं लगता कोई लड़का जो है चीजें, पर आज एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पहली पिटीशन दायर हो चुकी है, ठीक है, और एमपी टेट का 10 से 12 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, 10 से 12 तक जो है एमपी टेट का भी जो है पिटीशन दायर हो जाएगा। एक्चुअली उस पर मैं अभी केस की इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। आप एक अपना इतना ध्यान रखिएगा, आप लोग एक काम करिए, सरकार की क्या मंशा है, लोगों की क्या मंशा है, आप एक काम करिए, क्योंकि बिना कोड गए कोई काम नहीं होना है। इधर आंदोलन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो कोर्ट का रास्ता अपना लिया है। अब जब तक मुझे कोर्ट से राहत नहीं मिली तब तक मैं तो कोई आंदोलन में नहीं उतरने वाला फिलहाल। मैं सिर्फ कोर्ट पर मुझे भरोसा है। मुझे आज पिटीशन डाल दिया है इंदौर खंडपीठ पर, और 1-2 दिन में उसकी सुनवाई होगी। कल डाली जाएगी जबलपुर खंडपीठ पर, 3-4 दिन बाद डाली जाएगी शायद ग्वालियर पर। तो तीनों जगहों पर जो है पिटीशन को डाला जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, सच के साथ हमेशा खड़े रहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप अकेले हैं कि आपके साथ भीड़ है, क्योंकि याद रखना, ईमानदार और नेकी पर चलने वालों की संख्या अक्सर कम होती है, लेकिन इस संसार में उजाला उन्हीं की वजह से होता है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना तैयारी करते हैं बढ़िया, ठीक है।
नमस्कार, आपका स्वागत है अनअकैडमी इस प्लेटफॉर्म पे और मैं अब अनअकैडमी पे आ चुका हूँ एसएससी नॉन टेक के लिए। एसएससी मेरे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें आप दिनेश कुमार लोनिया, दिनेश सिंह चौहान का स्टेप कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड है DN लाइव और इस पे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको क्लासेस दे रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों को नाम जानते हैं। और साथ ही साथ में इसमें जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे अभी अगर चर्चा करें हमारा एसएससी उद्देश्य है, अप्रैल 6 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह एसएससी एम की बात करें भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। एकदम कंप्लीट बैच फॉर जनरल स्टडीज, ये भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ में फाउंडेशन बैच है हमारा, जो कि पूरा आपको एक फंडामेंटल जो क्रैक कैसे करना है एसएससी को और बाकी सारी चीज में होंगी, हिंदी इंग्लिश सभी में रहता है इसमें। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आपको पता है पूरा का पूरा एक कैलेंडर आ चुका है। उस कैलेंडर में भी आपको पता होना चाहिए कि जो साल भर की भर्तियां हैं, इन सारी भर्तियों में तैयारी अच्छे से करनी है। महाअभ्यास बैच है, अब की बार CHSL पार आपको पता है एग्जाम्स का होने वाला है, तो आप लोग इसकी तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। 6 अप्रैल बहुत सारी चीजें हैं। सफलता बैच है, ये 6 अप्रैल से स्टार्ट है। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे, एक नई चीज डाली गई है आस्क डाउट करके, ठीक है। आप कोई भी डाउट होता है तुरंत जो है आप फोटो खींच करके कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथ में ये सारे फ्री टेस्ट होते हैं जो सभी लोग जो है आप अनअकैडमी में जाकर के इसको अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में एक आइकॉनिक फीचर्स जो है ऐड किया गया, हमारे लिए बहुत जानना भी जरूरी है। इसमें रेज और हैंड करके भी हम चीजों को पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई डाउट होता है तो तुरंत आप लोग इसमें संदर्भ ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके जो कोर्सेस हैं, एक 24 मंथ का, 12 मंथ का, 6 मंथ का, तो सही होता है कि 24 मंथ का कोर्स हो ज़्यादा सही रहेगा। 350 रुपये, 350 रुपये मंथली पड़ता है बेसिक तौर पर। और ये प्लस 10% आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है मेरा, आप ये जब इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा कोड है, ठीक है, जिसको आप लोग याद रखना है DN लाइव, ठीक है। जब भी आप एसएससी नॉन टेक में जाएंगे तो DN लाइव करके आप जब सर्च करेंगे, जानेंगे तो आपको 10% का सीधे लाभ मिलेगा। तो चलिए और लेट्स क्रैक इट। और साथ ही साथ में इस पूरी की पूरी यात्रा को, आपके एसएससी की इस पूरी जर्नी को शानदार बनाना है ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। साथ ही साथ जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उन टॉप एजुकेटर्स से आप क्लासेस को ले सके, क्योंकि अनअकैडमी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में आपको एक इफेक्टिव और अच्छी खासी लर्निंग देना। तो स्वागत है आपका इंडिया के बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पर, और मैं दिनेश सिंह चौहान और दिनेश कुमार लोनी आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं और आपसे पूरा मिलेगा, पूरी चर्चा होगी, हम चीज़ों को काम करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स टेक इट।